हाय माय नेम इज वैभव। सो टुडे इन दिस वीडियो आज एक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आपकी रियल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पार्टनरशिप। सो इस वीडियो के एंड में आते आते आपके पास इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी एग्जाम में, आप उसे सिर्फ 5 सेकेंड्स में इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम समझेंगे कुछ बेसिक टर्म्स पार्टनरशिप के अंदर जो हमारे पूरे टॉपिक को बहुत आसान बना देंगे। तो चलिए पहले समझते हैं ये व्हाट इज पार्टनरशिप, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। When two or more persons make an association and invest money for running a business and after certain time they receive profit in the ratio of their invested money and time period of investment, then such an association is called partnership and the persons involved are called partners. In short, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी धंधा करना चाह रहे हो जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, जहां पे वो कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा दैट विल बी शेयर्ड इन द सेम रेशियो। फॉर एग्जांपल देयर आर टू पर्सन ए एंड बी। पर्सन ए ने इन्वेस्ट किए ₹20,000, बी ने इन्वेस्ट किए ₹50,000 फॉर द सेम टाइम पीरियड। अब इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? 2:5। दैट मीन्स अब इनको प्रॉफिट हो या लॉस हो दैट विल बी शेयर्ड इन द सेम रेशियो। Now, let's talk about type of partnership. The first one is simple partnership. जब all the partners क्या तो invest करें different amount for same time या फिर same amount for different time period, तो उसे हम कहते हैं simple partnership. Another one is compound partnership. यहाँ पे आपके पास जितने भी partners हैं they invest different amount for different time period, then it is called compound partnership. अभी विल डू ऑल द बेसिक्स से लेके हाई लेवल तक क्वेश्चंस, जहां से प्रैक्टिस करने के बाद एंड में आते आते आप हर क्वेश्चन को सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज, ये जो टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप किस किस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम हो कैट जीमेट जीआरई के लिए, या फिर यूजी एंट्रेंस एग्जाम क्लैट के लिए, बीबीए के लिए, एचएम आईपीएम के लिए, या कोई भी मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हो लाइक यूपीएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवेज, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, ऑल द बैंक एग्जाम्स आई एम सेइंग, कैंपस रिक्रूटमेंट टेस्ट, मतलब किसी में भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे वो आगे पढ़ने के लिए या गवर्नमेंट या किसी कंपनी में जॉब करने के लिए, जहां पे भी आपके पास अरिथमेटिक आ रहा है वहां पे आपको पार्टनरशिप से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। Now we have two more important words कि types of partners. First one is the active or working partner. Means ये वो पार्टनर है जो मनी तो इन्वेस्ट करता है बट साथ साथ बिजनेस एक्टिविटीज में भी कुछ काम करता है, जिसके लिए क्या तो कुछ सैलरी लेगा या कुछ प्रॉफिट लेगा, उसे हम कहते हैं एक्टिव या वर्किंग पार्टनर। देन वी हैव अ स्लीपिंग पार्टनर, जिसने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट किया, उसको नहीं पता कि बिजनेस में क्या हो रहा है, उसको सिर्फ चाहिए प्रॉफिट, जो भी एक्टिविटीज है डेली लाइफ की उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। सो वी हैव टू पार्टनर्स हियर, फर्स्ट वन एक्टिव और वर्किंग पार्टनर एंड सेकंड वन इज स्लीपिंग पार्टनर। नाउ वापस चलते हैं हम अपने प्रोजेक्टर के ऊपर और वहां पे हम ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स के भी हैं और बेसिक के भी हैं, जो आपको हेल्प करेंगे अपनी नॉलेज और प्रैक्टिस को इंप्रूव करने के लिए। Now let's look towards a very basic question कि Amit and Sumit starts a business by investing ₹50,000 and 75,000 respectively. Find the ratio of their profits after 1 year. So if we look in this question, हमारे पास क्या given है कि there are two persons, Amit and Sumit, and they are investing ₹50,000 and 75,000 respectively. So ये हमारे पास आ गई इनकी कैपिटल। Now both are investing for the same time of period, that is 1 year. So we have to make sure कि हमारे पास यूनिट सेम रहे, ईयर, मंथ, वो कुछ भी हो सकता है। अब हम प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे? जिस रेशो में हम अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमने यहां पुट किया रेशो का साइन। सो यहां से हमारे पास निकल के आता है इनका प्रॉफिट का शेयर। हम इसको यहीं कैंसिल कर देंगे, हमने कट किया 3 zeros,
कट किया 25 से 2, so 2 into 1 2, 3 into 1 3, so in this ratio they will share their profits 2:3. Now Karan and Manik starts a business by investing rupees 3 lakh and 5 lakh respectively. So what is the profit share of the Karan in the annual profit of rupees 1,60,000? So basically यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास again there are two person Karan and Manik. So in the starting they are investing rupees 3 lakh and 5 lakh respectively. Now what is given कि after a year हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है इट इज रुपीज 1,60,000 और हमें क्या निकालना है यहाँ पे करण का शेयर। तो अभी हमने बेसिक में क्या सीखा, हमारे पास शेयर कैसे निकलता है कि जिस कैपिटल को जिस टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द सेम रेशियो द प्रॉफिट विल बी शेयर। नाउ इन दिस क्वेश्चन द टाइम इन्वेस्टमेंट इज अगेन सेम दैट इज 1 ईयर। सो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 से 0 कैंसल, so we are getting कि 3:5. In this ratio their profits will be shared. Now we don't need to find दोनों के लिए प्रॉफिट, हमारे से क्या पूछ रहे हैं, प्रॉफिट रिसीव्ड बाय करण। सो करण का यहाँ पे शेयर कितना आ रहा है, दैट इज 3 out of 3 plus 5 8. This thing you done in ratio topic. Now the total profit is 1,60,000. तो यहां पे इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इससे हमने कट किया 2, so 3 into 2 6. We are having the answer. The profit of Karan will be rupees 60,000 out of the total profit of rupees 1,60,000. In the same way अगर हमारे से मनिक का प्रॉफिट पूछता तो डायरेक्टली हम क्या करते, 5/8 into the given profit और यहां से हमारा जाता प्रॉफिट फॉर मनिक। Now let's try a question with 3 person कि Jatin, Karthik and Nitin starts a business by investing rupees 30,000, 40,000 and 50,000 respectively, and we need to find what is the share of the profit of Karthik in the annual profit of rupees 15,000. So in this question we are having 3 person Jatin, Karthik and Nitin. Now in the starting how much amount they are investing, rupees 30,000, 40,000 and 50,000 respectively. Now again जो भी ये अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं इट्स फॉर द सेम टाइम पीरियड दैट इज 1 ईयर। सो वी कैन फाइंड कि वो प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करेंगे। यहां पे 0 से 0 कैंसिल किया हमने, सो वी आर गेटिंग 3:4:5. सो इन दिस रेशियो दे विल शेयर द प्रॉफिट। ना हमारे पास टोटल प्रॉफिट गिवन है दैट इज रुपीज 15,000 और हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट फॉर कार्तिक। सो कार्तिक का यहां से शेयर कितना आ रहा है कि 3 + 4 + 5 आउट ऑफ टोटल पार्ट्स ऑफ 12 द पार्ट्स रिसीव्ड बाय कार्तिक विल बी 4 एंड द टोटल प्रॉफिट इज गिवन रुपीज 15,000. We will not waste our time solving them separately. हमारी जो क्वेश्चन की डिमांड है डायरेक्टली हम उस पर आ जाएंगे। सो नाउ 4/12 इट इज 1/3, यहां पे कट किया 5. सो वी आर गेटिंग दैट प्रॉफिट ऑफ कार्तिक विल बी रुपीज 5,000. So our answer for this particular question is rupees 5,000, the profit of Karthik. So now let's try a question of compound partnership. अभी हमने स्टार्टिंग में क्या देखा, कंपाउंड पार्टनरशिप क्या होते हैं, जब डिफरेंट पार्टनर्स डिफरेंट अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए. सो लेट्स ट्राई अ बेसिक क्वेश्चन कि पुलकित स्टार्ट्स अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 20,000 एंड आफ्टर 3 months Mohit invests rupees 80,000. So we need to find the ratio of their profit at the end of the year. So मतलब यहां पे इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है, हमने लिख लिया 20,000 80,000. Now in a year we have 12 month. जब पुलकित बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो फर्स्ट डे से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे से रेशियो कब पूछ रहे हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर. सो दैट मींस जो पुलकित की जो इन्वेस्टमेंट है इट विल बी फॉर 12 months. मोहित कब ज्वाइन कर रहा है, आफ्टर 3 months. तो मतलब ईयर खत्म होने में 12 - 3 हमारे पास 9 months पेंडिंग है.
सो यहां पे जो पुलकित की इन्वेस्टमेंट है 20,000, इट इज फॉर 12 मंथ्स एंड मोहित से इन्वेस्टमेंट 80,000 इज फॉर 9 मंथ्स। हमारे से पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहां पे कट किया, हमारे पास आया 1:4। मंथ्स को हम कट कर रहे हैं 3 से, यहां पे आ गया 4:3। सो 1 into 4 वी आर हैविंग 4, 3 into 4 12। फर्दर्स को कैंसिल करेंगे, सो हमारे पास आंसर आ गया द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स विल बी 1:3। नाउ किरण स्टार्ट्स अ बिजनेस विद रुपीज 15,000 and Lavish joins her after 4 months with rupees 50,000. So that means in this question again we are having two person, Kiran and Lavish. Now in the starting Kiran business start कर रही है with rupees 40,000 and Lavish investing rupees 50,000. Now Lavish joins her after 4 months and in this question we need to find the profit received by Kiran out of the annual profit of rupees 33,000. So that means total profit is given rupees 33,000 now at the end of the year. So again यहाँ पे जो किरण है she will invest for 12 months. लविश कब ज्वाइन कर रहा है, आफ्टर 4 months. So 12 minus 4 इसकी जो इन्वेस्टमेंट है हमारे पास आ गई 8 months के लिए। तो अब यहां से पहले हम निकाल लेंगे प्रॉफिट का रेशो। तो हमने 0 कैंसिल किया, यहां पे जब कट किया तो 3 2 हमारे पास क्या आया 4 into 3 12, 5 into 2 10। फर्दर कैंसिल करेंगे तो 6:5। In this ratio of 6:5 Kiran and Lavish will share their profit. But in this question हमारे पास प्रॉफिट तो गिवन है, तो यहां से किरण का टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारे पास, द प्रॉफिट ऑफ किरण विल बी 6 plus 5 out of 11 parts it will be 6 parts and total profit is rupees 33,000। जब इसको हम कैंसिल कर रहे हैं 3, सो हमारे पास क्या आ रहा है 6 into 3 द प्रॉफिट ऑफ किरण विल बी rupees 18,000। सिमिलरली अगर वो हमारे से पूछता प्रॉफिट ऑफ लविश, अगेन वी कैन सोल्व कि 5/11 into 33,000, so we'll receive the profit of Lavish. So in this way we can solve this basic questions in only 5 seconds. Now जब हमारे पास टाइम पीरियड 1 year नहीं है, let's try a question कि रवि starts a business with rupees 7,000 and Sunny joins him after 3 months with rupees 9,000. Now after 2 years they earn a profit of rupees 3,400. Find the share of Sunny. So in this question we are having two person, Ravi and Sunny. Now इनकी इन्वेस्टमेंट, रवि starts a business with rupees 7,000. Sunny कब ज्वाइन कर रहा है, आफ्टर 3 months with rupees 9,000. In this question हमारे पास प्रॉफिट इज गिवन rupees 3,400, बट कब गिवन है, एट द एंड ऑफ 2 years. सो मतलब इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं फॉर द 2 years. नाउ इन दिस 2 years वी आर हैविंग 24 months एंड सनी कब ज्वाइन कर रहा है, आफ्टर 3 months. सो दिस विल बी 24 minus 3 21 month. यहां पे कभी भी ये मिस्टेक मत करना कि 12 minus 3 9. ऑलवेज रीड द क्वेश्चन कि हमें प्रॉफिट कब गिवन है, आफ्टर 1 year, आफ्टर 2 year, आफ्टर 3 year. सो ऑलवेज रीड दिस लाइन केयरफुली. सो 2 years के अंदर 24 month एंड सन्नी की इन्वेस्टमेंट विल बी फॉर 21 month. नाउ पहले हम निकालेंगे इनकी प्रॉफिट की रेशियो. सो 0 से 0 कैंसिल, यहां बच गया 7:9. मंथ्स को कैंसिल करते हैं, यहां पे आ रहा है 8, यहां पे आ रहा है 7. सो हमारे पास इन केस ऑफ रवि वी आर गेटिंग 7 into 8, इन केस ऑफ सनी 9 into 7. यहां से हमने 7 कैंसिल किया, सो हमारे पास प्रॉफिट की रेशियो आ गई 8:9 कि इन दिस रेशियो रवि एंड सनी विल शेयर देयर प्रॉफिट. अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वी नीड टू फाइंड प्रॉफिट ऑफ सनी. सो 8 plus 9 आउट ऑफ दिस 17 पार्ट्स सनी का पार्ट कितना आ रहा है, 9 एंड टोटल प्रॉफिट इज गिवन rupees 3,400. सो 9/17 into 3,400,
इसको हमने कैंसिल करेंगे। सो 9 इंटू 2 18, द प्रॉफिट ऑफ सनी विल बी ₹1800। आपके पास किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, दिस नंबर्स आर ऑलवेज डिविजिबल। सो व्हाट वी कैन डू, हमेशा पहले वैल्यूज को एक साथ लिख लेंगे और फिर हम क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। नाउ अभी तक हम क्वेश्चंस क्या देख रहे थे कि हमें इन्वेस्टमेंट गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, तो मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट की रेशियो निकाल पा रहे थे। बट अगर ऑलरेडी हमारे पास प्रॉफिट की रेशियो हो, तो हमारे पास अगर इन्वेस्टमेंट गिवन है तो टाइम मिसिंग होगा, और अगर टाइम गिवन है तो इन्वेस्टमेंट मिसिंग होगा। तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें? सो यहां पे अभी तक हम क्या कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड हमारे पास निकल के आ रहा था उनकी प्रॉफिट की रेशियो। सो कैन आई से, अगर मेरे को टाइम की रेशियो निकालनी हो तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, एंड देन वी कैन सॉल्व फर्दर। और अगर हमारे पास टाइम गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, और हमें निकालनी इन्वेस्टमेंट की रेशियो, तो वो क्या बन जाएगा, रेशियो ऑफ प्रॉफिट अपॉन रेशियो ऑफ टाइम। सो इन दिस वे again in 5 seconds we can easily solve the question. Now let's try a question कि चिंटू, जतिन and पवन invested their capitals in the ratio 3:2:5. So already हमारे पास इन्वेस्टमेंट की रेशियो गिवन है, and they are saying at the end of the year they received the profit in the ratio 3:5:12. मतलब इन्वेस्टमेंट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम फॉर विच देयर कैपिटल्स वर इन्वेस्टेड। तो अभी अभी हमने क्या सीखा कि अगर मेरे पास कैपिटल गिवन है, मेरे पास प्रॉफिट गिवन है, तो डायरेक्टली हम टाइम की रेशियो कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सिंपल था, आपको सिर्फ क्या करना है कि जो भी रेशियो ऑफ प्रॉफिट गिवन है अपॉन कर देंगे रेशियो ऑफ कैपिटल या रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हमारे पास क्वेश्चन में 3 पर्सन, चिंटू, जतिन एंड पवन। सो हमारे पास क्वेश्चन बन गया बहुत इजी कि हमें निकालना है प्रॉफिट की रेशियो अपॉन रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट की रेशियो क्या थी, 3:5:12, एंड कैपिटल की रेशियो 3:2:5। यहां पे हमने कट किया, हमारे पास आ गया 1:5/2:12/5। सो अब ये प्रॉपर फॉर्म तो नहीं है लिखने के लिए, ऑलरेडी हम चीज डिस्कस कर चुके हैं रेशियो की क्लास में। अगर हमें ये बेसिक नहीं आता तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो ऑफ रेशियो देख के इस बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर 2 आ रहा है, नंबर 5 आ रहा है, एंड 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 10। तो हम इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ। सो 1 into 10 that is 10, 5/2 into 10 we have 25, 12/5 into 10 24. So the ratio in which their capitals were invested is in the ratio 10:25:24. Now we have a question, जब हम कुछ टाइम पीरियड के बाद कुछ अमाउंट ऐड कर रहे हैं या विदड्रॉ कर रहे हैं। So now let's look at a question कि मोहन, रोहन and सोहन started a business in the investment in the ratio 1:2:4. So that means यहां पे क्वेश्चन में हमारे पास स्टार्टिंग की रेशियो गिवन है 1:2:4। तो इस अमाउंट को क्यों ना हम एक इजी अमाउंट बना ले, लेट्स से 100, 200 एंड 400। हमने तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, द रेशियो विल रिमेन सेम। नाउ द क्वेश्चन सेज आफ्टर 6 मंथ, सो दैट मींस अभी तक 6 मंथ्स तक इनकी यही रहेगी इन्वेस्टमेंट। अब क्या हो रहा है, आफ्टर 6 मंथ मोहन इन्वेस्ट हाफ अमाउंट मोर। तो अगर इनिशियली वो 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है, हाफ अमाउंट मोर तो 50, और स्टार्टिंग में 100 भी था हमारे पास। सो 100 प्लस ये हाफ अमाउंट मोर फॉर द टाइम पीरियड के लिए। रोहन इन्वेस्टेड ट्वाइस द अमाउंट बिफोर, तो स्टार्टिंग में उसके पास 200 रुपीज थे, अब वो उसको डबल कर रहा है, तो यहां पे उसको हम ऐड कर देंगे। वाइल सोहन विड्रॉस 1/4 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, सो यहां पे तो 400 था, इसमें से वो विड्रॉ कर रहा है इसका 1/4, दैट इज 100 रुपीज। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। सो इन अ ईयर हमारे पास 12 महीने होते हैं, और जो फर्स्ट स्टोरी थी वो कह रहा है आफ्टर 6 मंथ,
तो 6 मंथ्स तो हम ऑलरेडी यहां पे यूज कर चुके हैं। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है दिस विल बी फॉर 6 मोर मंथ। तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। हमारे पास क्या आ जाएगा कि स्टार्टिंग में जो अमाउंट थी इट इज 100 इंटू 6 विच इज 600 प्लस 100 प्लस 50 150 इंटू 6 हमारे पास आ गया 900। हम यहां पे टाइम बचाने के लिए क्योंकि हमारे पास मंथ सेम है तो हम उसको भी कैंसिल कर सकते हैं। यहां पे क्या है 200 इंटू 6 हमारे पास आ जाएगा 1200 200 प्लस 400 600 इंटू 6 यहां पे आ गया 3600। रेशियो 4 इंटू 6 हमारे पास आ रहा है 2400 400 माइनस 100 दैट इज 300 इंटू 6 ये आ गया 1800। नाउ 6 प्लस 9 1500 रेशियो 12 प्लस 36 हमारे पास आ गया 4800 24 प्लस 18 हमारे पास आ रहा है 4200। 0 से 0 हमने कैंसिल करा। अब सारे ही नंबर हमारे 3 से कैंसिल हो रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 5 रेशियो 16 रेशियो 14। So now for this particular question कि the profit of Mohan, Rohan and Sohan at the end will be shared in the ratio 5 ratio 16 ratio 14. Now we have a question of previous year bank exam कि A and B started the business by investing rupees 35,000 and rupees 20,000 respectively. So starting में already given है कि A ने इन्वेस्ट किया 35,000 B ने इन्वेस्ट किया 20,000। आफ्टर 5 months B लेफ्ट एंड C ज्वाइंड विद रुपीज 15,000। तो मतलब आफ्टर 5 months यहां पे कुछ स्टोरी चेंज हो रहा है। सो जो B की इन्वेस्टमेंट है इट इज ओनली फॉर 5 months। नाउ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट इज रुपीज 84125 एट द एंड ऑफ द ईयर। तो मतलब हम पूरे साल की बात कर रहे हैं। सो ए की इन्वेस्टमेंट रहेगी 12 महीने के लिए 12 माइनस 5 सी इन्वेस्टमेंट विल बी फॉर 7 month। नाउ पहले हम क्या निकालेंगे इनके प्रॉफिट का रेशियो। सो 3 zeros कैंसल। यहां पे हमने 5 से कट किया 7 5 से कट किया 4 5 से कट किया 3। सो 12 इंटू 7 84 4 इंटू 5 20 3 इंटू 7 21। हमारे पास क्या निकल गया कि द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट विल बी 84 रेशियो 20 रेशियो 21। नाउ हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द टोटल प्रॉफिट इज रुपीज 84125 और हमारे से क्या पूछ रहा है फाइंड द शेयर ऑफ बी। तो यहां पे हमारे पास बी का शेयर कितना आ रहा है 20 आउट ऑफ 84 प्लस 20 प्लस 21 टोटल कितना बन जाएगा हमारे पास ये 125। जब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद 84125 हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमने 5 से कट किया यहां पे आया 4 यहां पे आया 25। सो फर्दर जब इसको हम कैंसिल करेंगे हमारे पास क्या बच गया 4/25 इंटू 84125। सो ऑन सॉल्विंग हमारे पास आंसर क्या आ गया रुपीज 13460। सो द प्रॉफिट ऑफ बी आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट विल बी रुपीज 13460। तो ये जैसे बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। सो फॉर दिस क्वेश्चन हमारे पास थोड़ी सी वैल्यू डिफिकल्ट आई। मतलब हम बेसिक तो हम सॉल्व कर सकते हैं यहां से 5 सेकंड में जब फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सो फॉर दिस क्वेश्चन 15 to 20 seconds are more than sufficient to approach this kind of question. Now we have one of the very important and tricky question कि Messi invests 1/6 of the total capital for 1/6 of the time. So हमारे पास एक पर्सन है मैसी। Ronaldo invests 1/3 of the capital for 1/3 of the time, and Neymar invests rest of the capital for the total time period. So यहां पे तो आ रहा है 1/6 of the time, 1/3 यहां पे आ रहा है टोटल टाइम। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट इस फॉर्म में गिवन है एंड टाइम इज गिवन अगेन इन द फ्रैक्शन फॉर्म। नाउ दिस इज नॉट द प्रॉपर वे। नीचे नंबर क्या आ रहे हैं हमारे पास 6 and 3। सो वी नो यहां पे हम 6 and 3 का मल्टीपल 12 ले सकते हैं 6 ले सकते हैं। 6 and 3 का एलसीएम क्या आ रहा है 6 आ रहा है।
तो हमने हर नंबर को मल्टीप्लाई करने वाले हैं यहां पे 6 के साथ, बट यहां पे गिवन है रेस्ट ऑफ द कैपिटल। सो नाउ जब हम यहां से प्रॉपर इनकी इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकाल रहे हैं फॉर मेसी, रोनाल्डो एंड नेमर, 1/6 इंटू 6, यहां पे आ गया 1, 1/3 इंटू 6, यहां पे आ गया 2। नाउ नेमर क्या कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द कैपिटल। सो आउट ऑफ दिस 6 रुपीज अगर 1 रुपीज मेसी इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2 रुपीज रोनाल्डो, सो कितना बच गया हमारे पास, 3 रुपीज दैट विल बी इन्वेस्टेड बाय नेमर। अब यहां पे टाइम के लिए भी फ्रैक्शन में गिवन है, कह रहा है 1/6 ऑफ द टाइम, 1/3 ऑफ द टाइम फॉर टोटल टाइम पीरियड। अगेन यहां पे भी हम कुछ भी टाइम पीरियड एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, एट द एंड हमारे पास जो भी आंसर जब आता है हमारे पास टाइम पीरियड हम कुछ भी ले सकते हैं। यहां पे कोई ईयर गिवन नहीं है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो जो आपका मन करे आप नंबर एज्यूम कर सकते हो। हमने नंबर एज्यूम किया यहां पे लेट्स से 12, क्योंकि इन अ ईयर वी हैव 12 मंथ, सो 1/6 इंटू 12। सो कैन आई से कि जो मेसी की इन्वेस्टमेंट है इट विल बी फॉर 2 मंथ्स, 1/3 इंटू 12, रोनाल्डोज इन्वेस्टमेंट विल बी फॉर 4 मंथ्स। ये इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर टोटल टाइम पीरियड, हमने कितना एज्यूम किया, 12, टोटल विल बी 12 ओनली। अगर आप यहां पे 6 एंड 3 का एलसीएम 6 भी हम लेते हैं, 6 ईयर 6 मंथ, अगेन एट द एंड द रेशियो विल बी सेम। सो यहां से हमारे पास प्रॉफिट के अब रेशियो क्या आ जाएगा, अब देखो तीनों ही नंबर 2 से कट हो रहे थे, तो यहां पे आ गया 1, यहां पे आ गया 2, यहां पे आ गया 6। सो नाउ 1 रेशियो 4 रेशियो 18। नाउ द क्वेश्चन इज find the profit of Neymar out of the total profit of rupees 46,000। सो यहां पे टोटल प्रॉफिट हमारे पास गिवन है रुपीज 46,000 और हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट ऑफ नेमर। सो कैसे आ जाएगा कि 1 + 4 + 18 आउट ऑफ दिस 23 पार्ट्स, नेमर के पास कितना शेयर है, 18 पार्ट्स। सो 18/23 इंटू 46,000, यहां से हमने कट किया 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 18 इंटू 2 36,000। सो प्रॉफिट ऑफ नेमर विल बी रुपीज 36,000। नाउ वी हैव अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पे लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है और आइकन से हमें लैंग्वेज को समझना होता है कि आदम एंड जूजर स्टार्टेड द बिजनेस while investing rupees 50,000 and 70,000 respectively. Now they agreed to divide 70% of the profit equally between them and the rest of the profit will be shared according to their investment. Now if Zoozer gets rupees 900 more, then find the total profit received by them. सो डैट मीन्स जब वो टोटल बात कर रहा है कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है इट इज 50,000 एंड 70,000 एंड फॉर द सेम टाइम पीरियड 1/1 मान सकते हैं इसको। सो यहां पे हमारे पास इनका जो प्रॉफिट की रेशियो आनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट, दिस विल बी 5:7। नाउ व्हाट हैपेंड कि 70% प्रॉफिट तो वो इक्वली डिवाइड करेंगे। सो कैन आई एज्यूम दैट टोटल प्रॉफिट is rupees 100x, क्योंकि परसेंटेज गिवन है। नाउ व्हाट दे आर डूइंग, इसका 70% वो दोनों इक्वली डिवाइड कर रहे हैं एंड द रिमेनिंग विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो 5:7। सो यहां पे इक्वली डिवाइडेड मतलब यहां से आदम को भी मिलेगा 35x और जूजर को भी मिलेगा 35x। अब क्वेश्चन में क्या, जूजर गेट्स 900 रुपीज मोर, वो किस पे मैटर कर रहा है, इस रेशो के ऊपर मैटर कर रहा है। सो यहां से जब हम इसको देखें, क्या तो हम पूरा सॉल्व करें, बट क्यों हमें टाइम वेस्ट करना। इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 का, आउट ऑफ 5 + 7 12। या फिर इसको हम सेपरेट भी सॉल्व कर सकते थे कि पहले हम निकालेंगे आदम का शेयर, फिर हम निकालेंगे जूजर का शेयर, बट हमें क्वेश्चन को सीखना है कैसे इजीली अप्रोच करें। तो इनका डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, 5 और 7 पे, दैट इज 2 आउट ऑफ 5 + 7 12, और वहां पे प्रॉफिट कितना है 30x। तो यहां से हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, कट करा 6 कट करा 5, सो ड्यू टू दिस 5x
जो एक्स्ट्रा ले रहा है यूजर आदम से वो कितना है ₹900. सो कैन आई से दिस 5x इज इक्वल टू ₹900. सो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x विल बी 900 बाय 5 इज इक्वल टू ₹180. बट अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फाइंड द टोटल प्रॉफिट, एंड टोटल प्रॉफिट क्या था हमारे पास 100x. सो नाउ आई कैन से कि द टोटल प्रॉफिट विल बी 100x. सो 100 इंटू 180, हमारे पास आंसर आ गया ₹18,000 इज द टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय आदम एंड यूजर. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन. जब हमने बात की थी एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर को लेके, सो नाउ लेट्स ट्राई अ क्वेश्चन कि सत्यजीत एंड मुस्कान स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टिंग ₹12,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली. तो यहां पे हमने लिख लिया जो सत्यजीत की इन्वेस्टमेंट है इट इज ₹12,000 एंड मुस्कान इन्वेस्टमेंट इज ₹20,000. नाउ कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर द टोटल प्रॉफिट इज ₹8,000. और हमारे से क्या पूछ रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय सत्यजीत इफ ही रिसीव्स 10% एज अ वर्किंग पार्टनर. तो वर्किंग पार्टनर कौन होता है, जो पूरे साल काम करें. एंड अगेन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर इन्वेस्टमेंट, द रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. सो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. So this will be time period is same, that is 1:1. तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 से कट किया और यहां पे कट किया, हमारे पास बन गया 3:5. So in this ratio the remaining profit will be divided. क्वेश्चन में गिवन है 10% सत्यजीत विल रिसीव एज अ वर्किंग पार्टनर. सो यहां से हम लिख सकते हैं कि सत्यजीत को जो प्रॉफिट मिल रहा है स्टार्टिंग में 10% बीइंग अ वर्किंग पार्टनर विल बी 10% of ₹8,000 which is ₹800. So 800 rupees to also mile as a working partner. Now the remaining profit which this both will receive according to the ratio of their investment. तो सत्यजीत का यहां पे कितना शेयर मिलना चाहिए, 8,000 minus 800. So remaining profit is ₹7,200 which will be divided in the ratio 3:5. So now the share of Satyajit will be 3 out of 3 plus 5 8 into 7,200 which is 3 into 9 2,700. So starting में उसको मिले 10% that is ₹800 being a working partner, and this ₹2,700 he will receive as the ratio of their investment. So now the total profit received by Satyajit will be ₹3,500 and the remaining profit will be received by Muskan. So I hope इतने सारे क्वेश्चंस को बेसिक्स एंड लेंथी क्वेश्चन समझने के बाद अब आप किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन राइट करें, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी. अगर आपके पास क्वेश्चन बेसिक और मीडियम लेवल का है तो आप सिर्फ 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं. एंड द क्वेश्चंस आर लाइक दिस, मींस बेसिकली फॉर कैट एग्जाम, फॉर जेट एग्जाम, जीएमएट एग्जाम. तो हमें क्वेश्चन की वर्डिंग को ध्यान से समझना है कि उसमें लैंग्वेज क्या गिवन है. वहां पे भी विद इन 15 to 20 सेकंड्स इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. द क्वेश्चंस फॉर द होल टॉपिक विल बी posted in our Telegram channel whose link is given in the description. So keep learning and studying. Guidance मेरी, मेहनत आपकी.